बलूचिस्तान से संबंधित सामने आ रही है। बलूचिस्तान पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। पहले खबर आई थी कि 1/3 हिस्से पर दावा किया, उसके बाद खबर आई कि आधे हिस्से पर दावा किया और बलूचिस्तान पर बीएलए ने कब्जे का दावा किया है। मेरे सहयोगी ब्रजेश मेरे साथ जुड़ गए, सीधे ब्रजेश का रुख करते हैं। ब्रजेश, पहले 1/3 फिर आधा और अब पूरे बलूचिस्तान पर कब्जे का दावा और यूएनओ पहुंच गए हैं राष्ट्र की मांग को लेकर। ब्रजेश, उससे बड़ी एक खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका ने कहा हम भारत को रोक नहीं सकते। जी, उससे बड़ी खबर आ रही है, जी बिल्कुल, हम भारत को नहीं रोक सकते। बिल्कुल, इस खबर पर हम आएंगे। ब्रजेश मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कह दिया है कि हम भारत को रोक नहीं सकते क्योंकि भारत अब रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अब बलूचिस्तान पर पूरी तरह से कब्जे की बात सामने आ रही है और बीएलए ने यह बड़ा दावा किया है। आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए एक एक करके सारे देश इस वक्त भारत के साथ खड़े हैं। वहीं जहां तक बलूचिस्तान की बात है तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी जो कल एक वीडियो जारी किया था जिसमें सीधे तौर पे टारगेट किया गया था पाकिस्तान की सेना की जो एक टुकड़ी थी वो जा रही थी। और इस बीच हालांकि इसके पहले भी लगातार बीएलए इस बात को लेकर कहता रहा है कि वो पाकिस्तान के जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं वो बलूचिस्तान से दूर हो जाए, नहीं तो उन पर और भी लगातार हमले होंगे। और इसी का फायदा उठाते हुए देखिए एक तरफ भारत लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है, लगातार भारत अपनी कार्रवाई कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी बीएलए पूरी एक्टिविटी के साथ काम कर रहा है। और आज अब से कुछ देर पहले ही ये खबर भी आ गई है जो बीएलए का दावा है। ये अभी बीएलए ने ये दावा कर दिया है। ब्रजेश, इस बीच सीमा को लेकर अपडेट भी दे दीजिएगा क्योंकि बताया जा रहा है कि जितने भी पाकिस्तान भारत की सीमावर्ती गांव हैं, पाकिस्तान वहां से सारे गांवों को खाली करवा चुका है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, वहां के जो सैनिक हैं, वो वहां पे अपनी चौकियां छोड़ कर भाग रहे हैं। बिल्कुल, जो सीमावर्ती जितने भी इलाके, हालांकि मैं जिस जगह खड़ा हूं वो लोकेशन बताना उचित नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जिस सीमा पे मैं मौजूद हूं यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। पूरी रात से ही ब्लैकआउट किया गया है। सिक्योरिटी सबसे बड़ा रीजन है, सिक्योरिटी इसलिए कि यहाँ लाइटें न जले, यहाँ पता ना चले कि कौन कहाँ पर किस स्थिति में है। इसको ध्यान में रखते हुए बीती रात से ही यहाँ पर ब्लैकआउट किया गया है। वहीं पाकिस्तान के जो इलाके हैं, सीमा जो वहाँ के जो सैनिक है, वहाँ की जो चेक पोस्ट है, भारत हमलावर है और हमलावर के नतीजा ये निकला कि अधिकतर जो वहाँ पोस्ट है वो खाली है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं, लगातार हमले किए गए। और इस बीच सुरक्षा अहम मुद्दा है और लोगों ने भी, यहाँ जो लोग, स्थानीय लोग जो रहते हैं, हालांकि अब तक यहाँ पे जो गाँव है वो खाली नहीं कराए गए हैं, जो लोग हैं अपने घरों में ही हैं, लेकिन प्रशासन ने एहतियातन ये कदम उठाया है ताकि ब्लैकआउट रहे और हम सुरक्षित भी रहें। बिल्कुल ब्रजेश, आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा। इसी बीच संगीत जी आपके पास लौट कर आऊंगा। जिस तरह के हालात बने हैं पाकिस्तान अरब सागर में, पाकिस्तान के करीब पहुंच गई है नेवी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तरी अरब सागर में नेवी की जो टुकड़ियां हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई, मूव करती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भारतीय नौसेना अब एक्शन में है और पूरी तरह से एक्शन में है। हाथ खोलने का मतलब क्या? एक मुहावरा है कि आपके हाथ खोल दिए गए, आपके हाथ खोल दिए गए हैं। उस मुहावरे को जमीन पर चरितार्थ कर रही है इंडियन आर्मी, आसमान में चरितार्थ कर रही है। नभा स्पर्शम दीप्तम बोलकर एयरफोर्स और शन्य वरुणा बोलकर अब नेवी भी आगे की तरफ बढ़ गई है और अरब सागर में पाकिस्तान के किनारे की ओर अब नेवी का भी मार्च हो चुका है। सर जरा एक लाइन में जानना चाहता हूं, अभी ट्रेड की बात मत कीजिए, इस वक्त सिर्फ तबाही की बात कीजिए। ट्रेड जब रुकेगा तब रुकेगा। अभी बताइए कि हमारी नेवी क्या क्या कर सकती है। शिप कहां भाग गया? वो तुर्की ने भी एक शिप भेजा था ना, वो कहां भाग गया? जी तो देखिए, नेवी बहुत ही बड़ी फौज है लेकिन दिखती नहीं है। वो स्टेट आइलैंड से डीप रहती है, चुपचाप से काम करती है। और लेकिन जो एक नेवी के जहाज से एक अगर सरफेस टू एयर मिसाइल या सरफेस टू लैंड मिसाइल जो 300-400 किलोमीटर तक जा सकती है, वो इतना तबाही कर सकती है कि कोई आर्मी के लाखों जवान नहीं कर सकते हैं या एयरफोर्स नहीं कर सकते। बड़ी जॉइंट ऑपरेशन सर, कोलैबोरेशन के साथ ये भारत पूरा एक्शन ले रहा है। इसमें जल सेना, वायु सेना, थल सेना, हमारी जो स्पेशल फोर्सेस है, हर कोई उस एक्शन में इक्वली पार्टिसिपेट कर रहा है। वही कह रहे हैं कि जब नेवी को आदेश मिलेगा, जब नेवी की जरूरत पड़ेगी और पड़ चुकी है और उन्होंने दिखा दिया है, आप देखेंगे कि एक एक मिसाइल एक एक शहर को तबाह कर सकती है। नेवी की इतनी क्षमता है
भारतीय नौसेना इतनी सक्षम है और उनका आपको कुछ घंटों में ही उनका जो प्रहार है उसको आपको नजर आएगा। एक चीज के ऊपर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा सवाल को लेकर के कि अब से लगभग एक हफ्ता पहले यह खबर जी न्यूज ने ब्रेक की थी कि प्रधानमंत्री की तरफ से तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दिया गया, जिसका जिक्र करते राम भी, और कहा गया था टारगेट, टाइमिंग और एक्शन, तीनों चीजों को आप खुद तय कीजिए। ये उसी का नतीजा है कि स्ट्रेटेजिकल तरीके से हर एक उस बड़े शहर को चिन्हित किया गया, पिन पॉइंट किया गया, जहां पर की बड़ी आर्मी डिप्लॉयमेंट पाकिस्तान की थी। देखिए, मैं अपने और थी मैं इसलिए कह रहा हूं सर क्योंकि मलबा वहां पर हो चुका है। मैं अपने कमांडर राजीव की मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। इन्होंने जो बोला कर सकती है, वो हो रहा है, कर सकती नहीं, वो आप कर रहे हैं। और ये खुद इतने बड़े इनका तजुर्बा है सबमरीन में, उसकी कहानियां इनसे सुनिए तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, आपने जो सवाल किया जी, क्या था सवाल आपका सर? मेरा सवाल यही था सर कि जो टारगेट, टाइमिंग और एक्शन के लिए फ्री हैंड दिया गया था, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर एक और आ रही है सर। एक और पाकिस्तान के नुकसान की खबर आ रही है जो कुछ वक्त पहले में दोबारा ब्रेक भी की थी। क्वेटा में एक पाक सैनिक की मौत हुई है, 3 घायल हुए हैं। फ्रंटियर कॉर्प्स के हेडक्वार्टर पर यह अटैक किया गया है। जी, टारगेट्स का चयन बहुत सालों से चल रहा है हमारे पास, और इंटेलिजेंस गैदरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके कारण ही हमने अभी इतने सटीक निशाने लगा पाए हैं। और इसमें हमारे मित्र देशों का भी बहुत सहयोग मिला है, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। एक अपडेट कर दूं, उसके बाद हम अपने रिपोर्टर के पास चलेंगे। अपडेट अभी ये आ रही है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स में जबरदस्त दहशत है।